मान लो अचानक से तुम्हारे सामने एक वीडियो आता है जिसके टाइटल एंड थंबनेल को देखकर तुम उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हो और उस वीडियो पर क्लिक कर देते हो। लेकिन जैसे ही तुम वीडियो पर क्लिक करते हो तो उस वीडियो में वॉइस कुछ इस तरह की होती है। तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 फेसलेस चैनल आइडियाज की। तो क्या तुम उस वीडियो को पूरा देख पाओगे? बिल्कुल नहीं, बिकॉज तुम्हें या तो कुछ समझ ही नहीं आएगा और आएगा तो भी तुम बोरिंग होने लगोगे और कुछ टाइम बाद वीडियो को बंद कर दोगे। और ऐसा ही कुछ होता है आपके वीडियोज के साथ। आपका थंबनेल भी बेस्ट है, आपने काफी अच्छे से रिसर्च करके स्क्रिप्ट लिखी है एंड आपको वीडियो एडिटिंग भी काफी अच्छी खासी आती है, बट आपकी वॉइस बोरिंग होने के कारण व्यूअर वीडियो को कुछ ही देर में बंद कर देता है। तो अब ऐसा नहीं होगा, बिकॉज मैं तुम्हें प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि मैं कैसे अपना खुद का वॉइस ओवर करता हूँ एंड आप उसे किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं अभी तो वॉइस ओवर बोया बाई M1 माइक से करता हूँ, जो एक सस्ता और अच्छा माइक है। लेकिन अगर आप इसे भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो नो टेंशन, बिकॉज मैंने भी अपनी स्टार्टिंग के 10 से 12 वीडियोस का वॉइस ओवर विदाउट माइक के किया था, तो आप भी कर सकते हो। बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको वॉइस ओवर करने के लिए एक ऐसे रूम में जाना होगा जिसके आसपास ज्यादा शोर ना हो। देन उस रूम के सभी खिड़की, दरवाजे और फैन को बंद कर दो और पर्दे वगैरह भी लगा दो। और कमरा खाली नहीं होना चाहिए बल्कि भरा भरा होना चाहिए, बिकॉज इससे वॉइस में एको कम होती है। अब तुम एक पर्दे के पास खड़े होकर वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। मैं शुरुआत में यही करता था, बट धीरे धीरे मैंने अलमारी में वॉइस ओवर करना स्टार्ट कर दिया और उससे मेरी वॉइस में तो काफी ज्यादा फर्क आने लगा, बिकॉज इससे एको बिल्कुल कम हो जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से एको तो कम हो जाएगी, लेकिन अगर आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर रहते हो लाइक मार्केट में, तो आपके वॉइस ओवर में बैकग्राउंड नॉइज आएगा ही, चाहे आप खिड़की, दरवाजे और फैन वगैरह बंद ही क्यों ना कर लो। तो ऐसे में आपको अपना वॉइस उस टाइम पर रिकॉर्ड करना है जब आसपास शांति हो, और ऐसा या तो रात को होता है या फिर अर्ली मॉर्निंग में। तो ऐसे में मैं तुम्हें प्रेफर करूंगा कि तुम सुबह जल्दी उठकर वॉइस ओवर करो, बिकॉज तुम जस्ट सोकर उठे ही होते हो तो तुम्हारी वॉइस एकदम डीप होगी। तो सबसे पहले तुम्हें उठकर पानी पीना है, देन 1 से 2 बार रिहर्स करने के बाद वॉइस ओवर करना स्टार्ट कर दो। लेकिन यार, मैंने काफी ऐसे क्रिएटर्स देखे हैं जिनकी वॉइस में ना ही एको होती है और ना ही बैकग्राउंड नॉइज, फिर भी स्टिल उनकी वॉइस एकदम बेकार लगती है। आखिर ऐसा क्यों? तो देखो भाई, चाहे तुम अपनी वॉइस को कुछ भी जुगाड़ लगाकर क्लियर करो या माइक से ही क्यों ना, फिर भी तुम्हारी वॉइस बोरिंग है तो तुम समझ जाओ तुम वॉइस ओवर करते टाइम इन 3 पॉइंट्स को फॉलो नहीं करते, जिसमें से नंबर 1 है तुम्हें अपनी वॉइस हमेशा खड़े होकर ही रिकॉर्ड करनी है। इससे तुम्हारी वॉइस फुल एनर्जेटिक साउंड करती है, जबकि तुम बैठकर वॉइस रिकॉर्ड करोगे तो इसका उल्टा ही होगा। नंबर 2 पर है तुम्हें अपनी स्क्रिप्ट को एक साथ रिकॉर्ड करने के बजाय अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके रिकॉर्ड करना चाहिए। हर पार्ट में तुम 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो और उस बीच तुम पानी पी सकते हो या अपनी स्क्रिप्ट का रिहर्स कर सकते हो। इससे तुम्हारा वॉइस एनर्जेटिक रहेगा। और वहीं अगर तुम एक ही बार में पूरा वॉइस रिकॉर्ड करने का सोचोगे तो तुम कई बार गलत शब्द बोल दोगे और गला सूख जाने की वजह से तुम्हारा वॉइस लो एनर्जेटिक साउंड करेगा। नंबर 3 है, ये वॉइस ओवर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, बिकॉज तुम कितना भी महंगा माइक क्यों ना ले लो, तुम्हारी ऑडियंस कुछ ही देर में बोरिंग फील करने लगेगी अगर तुम्हारे बोलने का तरीका ही गलत हुआ तो। ऐसे में तुम सोचोगे कि अब बोले कैसे कि ऑडियंस बोर ना हो, तो इसका आंसर तुम्हारे पास ही है। देखो, बेसिकली प्रोफेशनल वॉइस ओवर वो होता है जिसमें पेसिंग, पोजिंग, इमोशन और टोन सब अपनी जगह पर परफेक्ट हो, और इसे परफेक्ट करने के लिए तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब जब परफेक्ट होते हैं जब आप किसी से बात कर रहे होते हो, मतलब अपने दोस्त से या किसी और से। इस टाइम पे तुम अपने इमोशंस को एक्सप्लेन कर रहे होते हो, ना कि कुछ पढ़ रहे होते हो। और तुम वॉइस ओवर करते टाइम स्क्रिप्ट को पढ़ते हो और इसी वजह से तुम इमोशंस ही ऐड नहीं कर पाते। जैसे मैं अगर इस सेंटेंस को पढ़ूंगा विदाउट इमोशंस के तो कुछ ऐसा साउंड करेगा, हाउ टू रिकॉर्ड प्रोफेशनल वॉइस ओवर, और वहीं इमोशंस के साथ कुछ ऐसा, हाउ टू रिकॉर्ड प्रोफेशनल वॉइस ओवर। वैसे अगर अभी आप मेरी वॉइस देखोगे तो इसमें काफी सुधार हो गया है मेरी स्टार्टिंग के वीडियोस एंड ओल्ड चैनल के मुकाबले, बिकॉज मैं भी पहले यही गलती करता था, स्क्रिप्ट को समझाने के बजाय पढ़ता था। और इसके पीछे का कारण था ये कुछ बड़े क्रिएटर्स, बिकॉज मैं इनके वॉइस ओवर को सुनता था और इनके जैसे बोलने का ट्राई करता था, बट मैं कुछ उनकी तरफ बोलता था, देन वापस मैं स्क्रिप्ट को पढ़ने लगता था। तो इससे मुझे एक बात सीखने को मिली कि सबके बोलने का तरीका अलग अलग होता है,
इसे कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। तो तुम वॉइस को विद इमोशंस के साथ ऑडियंस को समझाओ, जैसे तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारे सामने बैठी है और तुम उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हो। अगर ये सब अप्लाई करते हुए तुम वॉइस ओवर करते हो तो तुम प्रोफेशनल लेवल पर वॉइस ओवर कर पाओगे। अब बात रही वॉइस ओवर को एडिट करने की, तो अगर तुम अपने वॉइस को इनहेंस करना चाहते हो तो एडोबी का यूज कर सकते हो, और वॉइस एडिट के लिए लेक्सिस ऑडियो एडिटर बेस्ट रहेगा। बाकी अगर इस वीडियो पर 1000 लाइक कंप्लीट होते हैं तो मैं एक बोया बाय M1 माइक का गिव अवे करूंगा।